गुड इवनिंग फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 2023 शाम के 7:40। नहीं, मार्केट के बारे में डिस्कस करने के लिए आए नहीं, कुछ और सोचा कहा जाए इस बार। समथिंग अदर देन स्टॉक मार्केट। लाइफ इज नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट, लाइफ इज समथिंग एल्स। लाइफ इज अबाउट सोसाइटी, लाइफ इज अबाउट ह्यूमैनिटी, लाइफ इज अबाउट कंट्री, लाइफ इज अबाउट द वर्ल्ड, लाइफ इज अबाउट ग्लोबल थिंग्स, लाइफ इज अबाउट द यूनिवर्स। तो आज कुछ और विषय पे चर्चा करते हैं। उसके बाद मैं कुछ सवाल पूछूंगा आप लोगों से। आई होप यू विल बी आंसरिंग माई क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। तो आज तो गांधी जयंती था। आई होप यू हैव एंजॉयड योर वीकेंड। आपने श्रद्धांजलि गांधी जी को दे दिए। मैं भी काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ उनको। His contribution to the country and the national cause of freedom is too big to ignore. No doubt about it. अभी और एक सर जी का जन्मदिन था आज। उनके बारे में ज़्यादा चर्चा हम लोग करते नहीं। कुछ सिटीजन्स हु आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट इंडिया, वो उनके बारे में सोचते हैं। His name is लाल बहादुर शास्त्री जी। ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई आइकॉन्स। आज उनका भी जन्मदिन था। मैं तो उनको बहुत याद करता हूं, हमेशा विद अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। सो आई थॉट उनके बारे में मैं कुछ बोल दूं। शायद आप लोग जानते हो, कोई ज्यादा जानते हो, कोई कम जानते हो, कोई शायद उतना जानते नहीं हो। तो हियर इज माई व्यू अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। वो ही वॉज बॉर्न ऑन द ईयर 1904। वो काफ़ी गरीब थे, लेकिन विद्या चर्चा पे उनका तो एक टैलेंट था, ये तो मानना पड़ेगा। इतने गरीब थे कि गंगा तैर के पार करते थे, एक हाथ ऊपर रख के किताब पकड़ के, क्योंकि ही वॉज सो पुअर ही कुड नॉट बियर द फेयर ऑफ पेइंग द बोटमैन। करते करते ग्रेजुएशन कर गए। गांधी जी के साथ आंदोलन में ज्वाइन कर गए। 17 साल में फर्स्ट टाइम ही वेंट टू जेल। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया बिकॉज ही वॉज अंडर एज। ही वॉज अ गांधीयन, नो डाउट अबाउट इट, अ ट्रू गांधीयन इन स्पिरिट, नो डाउट अबाउट इट। सिंपल लाइफ, हम्बल लाइफ, क्या बताए, परफेक्ट। ही बिकेम इंडियाज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, और उनके टाइम में ही एनकरेज द एंट्री ऑफ वुमेन इनटू द ट्रांसपोर्ट सेक्टर एज ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स। ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके हलचल हो रहा है ना आजकल, ही वॉज द फर्स्ट टू एनकरेज वुमेन टू बिकम बस कंडक्टर्स एंड बस ड्राइवर्स इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस। ओके, आफ्टर दैट ही बिकेम द इंडियाज होम मिनिस्टर। आफ्टर दैट, ऑब्वियसली आफ्टर द डिमाइस ऑफ नेहरू जी, he became the prime minister. जब पाकिस्तान के साथ जंग चल रहा था अराउंड 1965, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू अ फूड क्राइसिस। तो हुआ क्या, ही आस्क्ड हिज फैमिली टू स्किप 1 मील अ डे, स्पेशली डिनर, ताकि उनको भी ही कुड फील what it is like going without 1 meal a day. It is all about self control. अगर मैं ये नहीं करता हूं, if I being a leader, if I cannot lead from the front, then how do I expect my subordinates and my countrymen to follow me? So he led with an example. यूएसए से धमकी आया था, फूड इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट में वार बंद करो, पाकिस्तान के मांगे पूरी करो। लेकिन शास्त्री जी झुके नहीं, वो खुद किए, और उनके साथ मैक्सिमम देशवासी 1 मील अ डे स्किप कर गया। बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट भी स्किप कर गए थे। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लीडर। उसके बाद शास्त्री जी ताशकंद गए। पाकिस्तान के अयूब खान के साथ they signed a ceasefire and an agreement and the war came to a stop. लेकिन unfortunately शास्त्री जी did not come back alive from Tashkent.
कहा जाता है ही हैड एन हार्ट अटैक। अब उसके बारे में मैं कुछ बोलने वाला हूँ। मैं काफ़ी कुछ साल से पढ़ाई किया था अबाउट हिज सडन डेथ। आई हैव गॉट सम पॉइंट्स, इट इज़ जस्ट पॉइंट्स, बाकी आप लोगों को सोचना है। नंबर 1 इज शास्त्री जी वॉज हैविंग अ टॉक विथ हिज फैमिली ओवर द फोन। शास्त्री जी सेड I will have a glass of milk and after that I will go to sleep. बात करते करते the phone got disconnected. He was speaking with his family members. The family members tried to call him back without success. After 15 minutes, they got that line again. Somebody else picked up the phone and said, Shastriji is no more. He had a heart attack. He died. वेल हार्ट अटैक तो हो ही सकता है, बट देर आर सम थिंग्स विच इज नॉट इन लाइन विथ नेचुरल डेथ। व्हेन हिज बॉडी केम टू, पहले डिस्कस करते उधर क्या हुआ। जैसे ही his death happened, the Soviet authorities arrested a cook who was again released after, let's say, 5-6 hours of interrogation. So initially, the point of poisoning came into the mind of the authorities in the Soviet Union. Okay? उसके बाद the food was prepared not by his personal servant Mr. Ramnath, but it was that day the food was prepared by the cook of Mr. Kohl, who was the Indian ambassador to Soviet Union at that time, Mr. Jan Mohammad. The name of that cook was Mr. Jan Mohammad. Jan Mohammad prepared that dinner that particular day. Well, आप लोग तो जानते हो कोई पोस्टमार्टम हुआ भी नहीं, ना तो उधर ना तो इधर। ओके, एंड आफ्टर ही डाइड मिसेस गांधी टुक पावर एज द प्राइम मिनिस्टर। अभी 2000 आफ्टर द इमरजेंसी एक इंक्वायरी बिठाया गया था बिकॉज द थिंग्स वर वेरी सस्पिशियस इन द ईयर 1977। अभी द पर्सनल फिजिशियन ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर R.N. चुग, he was going to Delhi by car to depose before the inquiry committee. His vehicle got hit by a truck and he died. Abhi Mr. Ramnath, who was the personal servant of Shastriji, was also going to the parliament to depose before the committee. गाड़ी हिट कर दिया, दोनों पैर एम्प्यूट करना पड़ा and he lost his memory. अजीब बात है ना, critical people just being neutralized before deposing before the commission. दो केस, doubtful. ओके, और जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट था, वो इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट क्या अभी भी आपको सर्च करने पे पार्लियामेंट लाइब्रेरी में मिलने वाला है? कुछ reporters tried to get it, but they couldn't. It simply vanished. 3 points. Number 4, 2009 में एक RTI किया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट डिनाइड टू गिव क्लासिफाइड पेपर्स। मोर सस्पिशियस। ओके, सो इन माई ओपिनियन अ पर्सन जो used to take decision in the interest of the country, neither on behalf of Soviet Union, neither on behalf of USA, simply just vanished overnight and no inquiry reports was convincing enough, and the death of R.N. Chug and the incident of Mr. Ramnath adds more doubt to what actually happened. आजकल इंडिया का फॉरेन पॉलिसी देख रहे हो ना,
सेल्फ इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ना तो हम लोग रशिया के साथ फुल्ली है, ना तो हम लोग अमेरिका के साथ फुल्ली है. सेल्फ इंटरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे थे. नाउ सपोज इट इज अ मर्डर मिस्ट्री. सपोज अगर कोई मर्डर हुआ तो पुलिस आके सबसे पहले क्या पता करने का कोशिश करता है? मोटिव किसका है मारने का. हु वुड गेन फ्रॉम द डेथ ऑफ दैट पर्सन. मोटिव किसका था, यही ना. तो हु इमीडिएटली गेन्ड? Who immediately gained? Obviously, the next person who became the prime minister will always stand to gain. मतलब I am saying who can be the suspect. Suspect बोला, criminal नहीं बोला. So the next person who took the chair of the prime minister is one of the usual suspects as far as any investigation is concerned. नंबर 1. नंबर 2, सस्पेक्ट के साथ कोऑपरेशन कौन किया? सोवियत यूनियन. उस टाइम सोवियत यूनियन चाह रहे थे इंडिया कम्स टू देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. एंड इफ वी हैव सीन द पॉलिसी ऑफ इंडिया आफ्टर मिसेस गांधी टुक ओवर पावर, इंडिया वेंट द सोवियत वे. याद करिए, इमरजेंसी का टाइम में एक वर्ड डाल दिया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट. क्या था वो वर्ड? सोशलिस्ट. सो इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवियत यूनियन दैट मिसेस गांधी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर so that India comes in their sphere of influence. This is a motive. Number 2, obviously many Congress people will definitely want that the daughter of Nehru becomes the Prime Minister of India. Loyalist. कांग्रेस में एक चीज है, मैंने देखा है, they give a lot of value to their loyalist. They do not give a lot of value to their talent. Okay? Some small examples जो recently हुआ है, आप लोग देखिए. We will take the case of, let's start from West Bengal. We will take the case of Mamata Banerjee. Mamata Banerjee was for a long time in Congress. She fought hard against the CPIM, tremendous leading. But उतना support Congress High Command से मिला नहीं, because at that time left front used to support Congress. Mamata Banerjee went out of Congress finally. अपने बल पे इलेक्शन लड़ी, सीपीएम को हरा दिया, और लास्ट असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को मिला 0 सीट, सीपीएम को भी मिला 0 सीट लास्ट असेंबली इलेक्शन में. तो इफ कांग्रेस हैज सपोर्टेड द टैलेंट, टुडे आज शायद कांग्रेस मिनिस्ट्री होता वेस्ट बंगाल में, लेकिन हुआ नहीं, बिकॉज ममता बनर्जी वॉज नॉट रेडी टू बी अ कांग्रेस लॉयलिस्ट. नंबर 1. नंबर 2, लेते हैं और एक एग्जाम्पल, आसाम का हिमंत बिस्वा शर्मा. वेल, ही वॉज क्वाइट अ स्टॉलवर्ट इन आसाम कांग्रेस गवर्नमेंट, लेकिन कांग्रेस अपना तरुण गोगोई जी को लेके ही चलना चाहते थे, कभी एनकरेज किया ही नहीं हिमंतो जी को. क्या हुआ? हिमंतो जी भी पार्टी से निकल गए, और क्या हुआ उसके बाद? बीजेपी कम्स टू पावर एंड बीजेपी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. शायद आज कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में होता इफ हिमंतो जी वॉज एनकरेज्ड एंड गिवन अ फ्री हैंड एज एन आसाम चीफ मिनिस्टर, बट दैट डिड नॉट हैपन. सो नाउ आसाम गवर्नमेंट इज फ्रॉम सम अदर पार्टी, नॉट फ्रॉम कांग्रेस. नंबर 3, कर्नाटक इलेक्शन हुआ ना, भारी जीत हासिल हुआ कांग्रेस को. कैसे हुआ? ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ DK Shiva Kumar. So DK Shiva Kumar was the right person to be the chief minister of Karnataka, but that did not happen. They went with their loyalist, whom?
सिद्धारमैया जी। ओके, अच्छा, राजस्थान में चलते हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट। क्या हुआ? सचिन पायलट जी को तो उतना इंपॉर्टेंस दिया गया नहीं, ये अशोक गहलोत जी से ही चला रहे हैं और उनसे ही चलाना चाहते हैं। देखो अगले इलेक्शन में होता क्या है राजस्थान में, आई डाउट। आते हैं और कुछ कांग्रेस लीडर्स में। देयर वाज अ टाइम ना जब कुछ क्राइसिस हो गया था कांग्रेस का लीडरशिप में। माधवराव सिंधिया जी, who was a heavyweight leader, he also died in an accident. Who stands to gain? Obviously the higher ups जो लोग पार्टी चला रहे हैं। जूनियर अगर उठ के आ गए तो बॉस तो थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील कर सकता है ना, वैसा ही शायद कुछ हुआ होगा, एक्सीडेंट। सो व्हाट आई एम सीइंग इज दिस, लाल बहादुर शास्त्री सडन डेथ और कुछ एक्सीडेंट्स उनके आरएन चूक के साथ और रामनाथ कोविंद के साथ, एंड डिनायल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ 2009 ऑल्सो गिव्स अस अ लॉट ऑफ डाउट अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। यू सी द प्रॉब्लम इज, वो जो फैमिली है ना, दैट फैमिली समहाउ वांट्स टू रिटेन पावर बाय हुक और बाय क्रूक। ये लोग के कुछ पेट लोग हैं, वो पेट लोग से ही, लॉयलिस्ट लोग से ही ये लोग काम चलाना चाहते हैं। द फैमिली डज नॉट लाइक टैलेंट, द फैमिली लाइक्स यस मैन। पावरफुल हो जाओगे, ऊपर चढ़ोगे तो खतरा है। अनदर ग्रेट कांग्रेस लीडर who suddenly died by accident is YSR Reddy. What a fantastic leader he was, no doubt about it. Suddenly helicopter crash. डाउटफुल। शुरुआत तो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी से, हादसा, सडन चीज। अंत कैसे कहां पे होगा कोई नहीं जानता, लेकिन बुरे कर्म का एक इफेक्ट होता है, समय किसी को नहीं छोड़ता है। वॉट हैपेंड टू, हाउ डिड द लाइफ ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी गो अवे? Was it natural? No. What happened to Rajiv Gandhi? Was it natural? No. So always remember, बुरे वक्त घूम के आ ही जाएगा और बुरे कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। जय जवान जय किसान।